एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा, इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जीवन साथी से मिलने के लिए सातवां भाव का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जब भी कुंडली का आप सातवां भाव देखेंगे तो यहाँ इसके अनुसार ही आपको आपका जीवन साथी मिलेगा। इसमें ये देखना है कि आपके यहाँ पे कौन सी राशि है, यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, और शुक्र और गुरु आदि ग्रहों को भी देखा जाता है। तो उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा रहेगा। जैसे कि मान लो कि आपका ज्योतिष शास्त्र को देखें तो जीवन साथी से जुड़ी कुछ बातें इस तरह से हो सकती है। जन्म कुंडली में सातवें भाव में शुक्र ग्रह होने पर वफादार जीवन साथी मिलता है। अगर सातवें भाव में बृहस्पति और शुक्र या दोनों हो तो पारंपरिक रिश्ते की संभावना होती है। सातवें भाव में अगर मेष राशि होने पर जीवन साथी जो है वो मौज मस्ती करने वाला हो सकता है। सातवें भाव में मान लो शनि होने पर शक्तिशाली जीवन साथी मिलने की संभावना हो सकती है। सातवें भाव में अगर मंगल है तो प्रेम जीवन में रोमांटिक खोज, जुनून और उत्साह की अवधि होती है। सातवें भाव में जो राशि होती है उसी के अनुसार आपका जीवन साथी होता है, या सातवें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वैसा जीवन साथी होता है। उन पे जो दृष्टि डालते हैं, इन सब का आकलन एक ज्योतिषी के द्वारा अपनी कुंडली में देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा रहेगा। सातवें भाव को के अलावा आप पूरी जब कुंडली देखते हैं तो उसमें आपको कुंडली का जब विश्लेषण करेंगे तो वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, कैरियर, कारोबार और सेहत के बारे में भी पता लगता है। तो इन सब का आकलन करके आप अपने जीवन साथी को देख सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है कि जब आप जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जिसमें आप देखते हैं कि सातवां भाव को देखते हैं, सातवें भाव के स्वामी को देखते हैं, वो किस भाव में बैठा है, और शुक्र जो है उसकी स्थिति को देखते हैं कि वो कुंडली में अच्छी स्थिति में है या नहीं। वो केंद्र या त्रिकोण में होने पर, शुभ ग्रहों से प्रभावित होने पर आपका जीवन साथी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसे ही लड़की की कुंडली में अगर गुरु की स्थिति को आप देखेंगे कि वो गुरु कहाँ बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो वो आपके पति के बारे में इंडिकेट करता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस तरह से इन ग्रहों को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका जीवन साथी किस तरह का रहेगा। तो ये सब जानने के लिए आपको क्या देखना है, आप जो भी जातक का जातिका है अपनी कुंडली का सप्तम भाव का आप विश्लेषण करवाएं और वहाँ बैठे हुए ग्रहों का विश्लेषण करवाएं, साथ में शुक्र ग्रह और जो गुरु ग्रह हैं इनकी स्थिति का भी आकलन करवाएं। तो ये सब जानने के बाद आपको ज्योतिषी ज़रूर बता सकता है कि आपका जीवन साथी कैसा रहेगा। तो ये सब जानकारियाँ होने के बाद में आप को क्या देखना है, बाकी चीज़ें भी देखी जाती है कि जीवन साथी के बारे में कि भाई उसका आप फिजिकली जब मिलते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे से मिलके अपनी जो भी शादी से के बारे में आपको आगे का जीवन कैसा बिताना है, जैसे कि आपका कैरियर के बारे में बात कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। अगर वो व्यापार करता है तो उसकी बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में देख सकते हैं उसकी कुंडली के अनुसार, और जो भी आपका फ्यूचर प्लान है एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझना चाहिए आप लोगों को कि आप अपने जीवन में आगे आपको जो भी चुनौतियां आएंगी उनके साथ में आपको साथ में खड़े रहना चाहिए। हंसी खुशी का वातावरण बनाना चाहिए, एक दूसरे का जो बात करने का है वो बंद नहीं होना चाहिए। ये सब जो स्थितियां अगर आप कुंडली में देख के देख सकेंगे कि भाई जो प्रभाव अगर आ रहे हैं उसके अनुसार आप जो भी अपना जीवन साथी उसको देखें, उनसे बात करें, उनके परिवार से बात करें। अगर आप
चाहते हैं लव मैरिज का अगर वो सिस्टम है, तो आप पहले एक दूसरे का अच्छे से जान सकते हैं। आप जब मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप एक दूसरे के समान अपनी विचारधारा है, इसलिए आप चाहते हैं कि आप संबंध बना के आप मतलब प्रेम विवाह करना चाहते हैं। अगर आपको वो जो मान लो कि पारंपरिक रूप से शादी का दिखा रहा है, तो आप वैसा देख के आप अपने परिवार को बोल सकते हैं कि हमको इस तरह की लड़की चाहिए जो हमारी कुंडली दर्शाती है। उस तरह के अनुसार आप अपना उसको सर्च करेंगे, देखेंगे और एक दूसरे के परिवार को जानेंगे। अगर आप अरेंज भी कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को समझो, अपनी भावनाओं को बताओ कि आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरह से जीवन जीना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को आपको कुंडली के अलावा ये व्यावहारिक चीज़ें जो बातें हैं वो देखेंगे कि भाई आप हमारे साथ में जो जो भी परिस्थितियाँ आएगी उसको निभाएंगे या एक दूसरे का साथ देंगे और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने का वादा करेंगे। तो ये सब चीज़ों का आकलन करके आप अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। तो कुछ मेरे वीडियो बनाए हैं कि प्रेम विवाह में आपको किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, अपने माता-पिता को किस तरह से मना सकते हैं, कैसे अपनी बातें को रख सकते हैं, ये सब चीज़ें की जानकारी दी जाती है। ऐसे ही अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि अरेंज मैरिज के समय में आप ये देखें दोनों परिवार समझें लड़के और लड़की को और उनको बात करने का मौका दें और इस तरह से वो अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज को इन दोनों को चलाने के लिए सब अपना पूरा परिवार जो है उनका भी माता-पिता सबकी आज्ञा मिलना चाहिए और स्वीकृति मिलना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो अच्छा चल सके। तो आज जो हमने बातें की हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको देखना है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, तो उसमें कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ में समर्पित हैं और चाह रहे हैं कि आपकी मैरिज चल सके। और अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली में ये ज़रूर जो भी चीज़ें वहाँ ग्रह मित्री है उस पर ध्यान देखना है। और फिर आपका ग्रह मित्री के बाद में आप ये भी देखें कि उनका जो भकूट है वो भी ठीक ठाक रहे और नाड़ी दोष भी नहीं होना चाहिए। अगर मंगल दोष है तो उसको देखें। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आप प्राप्त करें और उसके बाद में आप आगे बढ़ें। इस तरह से आप अगर कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं और जो भी उसमें दोष मिलते हैं उनकी पूजा पाठ भी करवाई जा सकती है। मंगल दोष की पूजा पाठ करा सकते हैं आप। और भी दूसरे दोष होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। पितृ दोष हैं, अभी पिशाच योग का भी चल रहा है, ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी। तो उन सब का आप निदान दान दक्षिणा दान वगैरह दे के या मंत्रों के जाप करके आपको ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती है। तो इसलिए से आप अपना जीवन साथी ज़रूर देखें। जैसा हमने गाइडलाइंस आपको इसमें बताई है, तो अपने जीवन साथी चुनने के लिए ये आप ज़रूर वीडियो को देखिए और अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।